Good morning, students. Today I will tell some numericals from capacitors in class 12 physics. The first numerical is 27 identical drops. 27 identical ड्रॉप्स और इनके पोटेंशियल दिए हुए हैं. आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी, आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी. ठीक है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप, 27 ड्रॉप्स हैं मरकरी के. और हर ड्रॉप के चार्ज जो हैं, ईच चार्ज टू ए पोटेंशियल, ईच चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट. ठीक है, मतलब जितने भी ड्रॉप्स हैं उनका पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है. ठीक है, फिर क्या करना है, और इनको मिक्स करके, ठीक है, एक बिग ड्रॉप में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप एंड कन्वर्ट इन ए बिग ड्रॉप. एक बिग ड्रॉप में कन्वर्ट किया, मतलब जो 27 ड्रॉप्स थे उनको एक में मिक्स करके और एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया जाता है. तो उस जो बड़े ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल आपको निकालना है. मतलब व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप. अब देखिए एक चीज है यहाँ पे कि स्फेरिकल है, ये ड्रॉप जो है वो आपका स्फेरिकल है. तो सबसे पहले एक काम करिए, देखिए दो डिफरेंट रेडियस के आपको मतलब ड्रॉप मिलेंगे. एक स्मॉल रेडियस का मिलेगा और एक बड़ा रेडियस का मिलेगा. ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू आर मान लीजिए. ठीक है, और जो मतलब उसको मिक्स करके जो बड़ा वाला बनाया गया है, तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ये लार्ज स्फीयर को भी कह लीजिए, बिग स्फीयर उसको आप कैट कराना. ठीक है, अब एक चीज बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? ये सीरीज सी बात मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है. अब देख लीजिए इसमें क्या करेंगे. अब बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, तो अगर हम इसको रखते हैं इस रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम रखते हैं, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, तो इसके 27 रेडियस मतलब वॉल्यूम को मिला के ये बन गया, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर, ये इसके इक्वल. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप. तो पहले तो ये 4/3 कैंसिल हो गया और ये पाई कैंसिल हो गया. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर फुल. ये आर कैपिटल आर की वैल्यू आ गई पी आर की, एक ही हो गई, कैपिटल आर की वैल्यू आपको आ गई. ठीक है, अब स्मॉल ड्रॉप जो है उसका कैपेसिटेंस निकाल लीजिए. तो कैपेसिटेंस आप स्मॉल ड्रॉप ले लें, कैपेसिटेंस ऑफ
स्मॉल ड्रॉप स्फेरिकल है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर का, 4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल का क्या है r, ये आपका इतने फैराड हो जाएगा। ठीक, अब अगर लार्ज स्फीयर की बात आती है, ठीक है, तो लार्ज स्फीयर की वैल्यू हो जाएगी और इस r की जगह पे आप 3r रख देंगे क्योंकि लार्ज स्फीयर की बात है। तो कैपेसिटेंस ऑफ लार्ज ड्रॉप करने की तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब लार्ज हो गया तो कैपिटल R होना चाहिए, तो कैपिटल R की जगह पे हम 3r रख देंगे। देखिए यहाँ पे 3r हो जाएगा, ये पहले इसका हो गया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग में आते हैं। अब चार्ज तो Q इक्वल टू CV होता है, तो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप का चार्ज रखेंगे, दे दीजिए, तो Q इज इक्वल टू CV रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई, C कितना है स्मॉल का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू ईच का कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10R, इतना आ गया चार्ज, कूलाम आएगा ये। ठीक है, कूलाम। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम अगर जो चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप पे निकालते हैं, चार्ज ये आप समझ लीजिए, ये आपका स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू निकालना है। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इनटू की बात आती है यहाँ पे 10 3 30R हो जाएगी। क्या हो जाएगी 30R, मतलब 27 मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, अब 27 आइडेंटिकल ड्रॉप मिला के बनाए गए हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे, देख लीजिए 27 10 जा 27 10 जा। ठीक है, 27 10 जा कितना हो जाएगा, 27 10 का 270R के इक्वल हो जाएगी। कितने इक्वल हो जाएगी, 270R के इक्वल हो जाएगी। ये आपका 270R, ये आपका कूलाम। अब निकालना क्या है आपको, पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप निकालना है। तो Q इक्वल टू CV दोनों का रख देंगे। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप निकाल लीजिए, देख लीजिए। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भाई देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 270R अपॉन C, चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप निकाल रखते हैं, चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप। तो देख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3R, ये और ये कट गया, ये कट गया, 390 का तो आ जाएगा 90 वोल्ट। ओके, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और देख लीजिए। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट PT ऑफ 250 वोल्ट। ठीक है,
a PD of 250 volt exists across the plates, exists across the plate of 25 microfarad capacitance. Find the charge on each plate. देख लीजिए, ठीक है, आपको ईच प्लेट पे चार्ज फाइंड करना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C की वैल्यू दी हुई है वो 25 माइक्रोफैरड दी हुई है। अब इसको इन फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड होता है, 25 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और V की वैल्यू दी हुई है 250 वोल्ट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV लगा दें, देख लीजिए Q इज इक्वल टू CV, चार्ज पूछा तो C दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 250, कैलकुलेट कर लीजिए 6250 इंटू 10⁻⁻6। अब इन डेसिमल में 6.25 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 100 पिकोफैरड, ये 100 पिकोफैरड कैपेसिटर, a 100 picofarad capacitor is charged to 100 volt, 200 वोल्ट। तो आपको कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट द चार्ज स्टोर्ड, कंप्यूट द चार्ज stored on the capacitor, stored on the कैपेसिटर, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको ये पता करनी है कि 1 पिकोफैरड में कितना होता है, कितने फैरड होते हैं। तो होती बात ये है 1 pf इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका V की वैल्यू दी हुई है, V इज इक्वल टू, अब 100 पिकोफैरड की बात कही जा रही है तो 100 पिकोफैरड हो जाएगा 10⁻⁻12 इंटू 100, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 10⁻⁻12 इंटू 10⁻², तो लिख सकते हैं ना इसको। आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो आपका जो C की वैल्यू आएगी 10⁻⁻12 प्लस 2, मतलब आ जाएगा 10⁻⁻10 फैरड, ठीक है। ये C की वैल्यू आ गई और यहाँ पे V दिया हुआ है आपका 100 वोल्ट, V दिया हुआ है 100 वोल्ट। तब इसमें क्या करेंगे भाई, आपको चार्ज क्या करना है, Q इज इक्वल टू CV लगाना है, C की वैल्यू 10⁻⁻10 इंटू 100, देखिए 10⁻⁻10 इंटू इसको 10⁻2 बार लिखेंगे, पावर प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻10 प्लस 2 आ जाएगा 10⁻1 कूलम। ये हो गया,
क्लियर हुआ? एक और देखिए न्यूमेरिकल, लिखा हुआ है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर when charged 2000 वोल्ट, ठीक है, उसको 1000 वोल्ट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, टेक्स 2 माइक्रोकूलम, टेक्स 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेता है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, 2 माइक्रोकूलम चार्ज, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आप पहले देखिए जो चार्ज दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम। अब इसको सबसे पहले कूलम में चेंज करेंगे, इन कूलम में तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक, एक चीज ये हो गई। फिर वोल्ट V की वैल्यू दी हुई है 1000 वोल्ट, ठीक है। एज यूजुअल फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू CV यूज करेंगे इसके अंदर, Q इज इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू हो जाती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक, तो Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन V दिया हुआ है 1000, ठीक है। देख क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ये 10 की पावर 3 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फैराड। क्लियर हो गया? थैंक यू।